हेलो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर मोशन, जिसके पार्ट 1 एंड 2 हो चुके हैं। जिसमें मोशन के बारे में यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब हम कर चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सब हो चुका है। अब आगे हम करने वाले एक न्यू टर्म जो कि है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, देखो हमें वेलोसिटी तो पता है, यानी कि स्पीड की तरह ही होती है कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या होती है? यूनिट। एक्सेलरेशन की यूनिट आगे देखेंगे। पहले क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी थी और जो इनिशियल वेलोसिटी है उनमें क्या चेंज है, कितना उसमें चेंज हुआ है, कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, वो हमें बताता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की करेक्ट डेफिनेशन अगर हम लिखें तो वो है रेट of change of velocity, rate of change in velocity या rate of change of velocity। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज है। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस में इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी यानी v और इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से, ठीक है। डिवाइड में रेट बोला है यानी कि टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाय में t। एक्सेलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, ये बताते हैं हमें एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होगा v माइनस यू बाय में t, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन ना दो टाइप की हो सकती है। पहली हो सकती है पॉजिटिव या हो सकती है नेगेटिव। नेगेटिव कब हो गया? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, अगर मान लो v हमारे पास 6 है, ठीक है, u हमारे पास 4 है, बाकी टाइम जो भी है 2 ले लो, तो 6 माइनस 4, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। लेकिन अगर v 4 है और u 6 है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा ना। तो मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होती है जबकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो, यानी कि वेलोसिटी पहले से कम हो जाए। जब एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ मूव करना, इनिशियली उसकी क्या थी? 0 थी, क्योंकि स्टार्ट कर रहा है, स्टेशनरी है। उसने स्टार्ट किया, वो यहां तक पहुंच गया, तब यहां उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 4। तो इसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन इसमें क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन देखें कि यहां से देखें, ये u ले अगर हम केस 2 में कि ये u है और आगे जब चला तो इसकी 6 हो गई वेलोसिटी, तो 4 माइनस 6 आ जाएगा फॉर्मूला में, सॉरी 6 माइनस 4 हो जाएगा। 6 माइनस 4 बाय में 2, ये भी पॉजिटिव है। टाइम 2 ले रही हूँ मैं यहाँ पे हर उसमें, तो ये भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे यहाँ 6 थी, मान लो आगे कोई ट्रैफिक हो गया, हमें स्पीड कम करनी पड़ी, तो ये फिर से ये 3 हो गई, तो क्या होगा? 3 माइनस 6 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा। मतलब जब हमें स्पीड कम करनी पड़ती है, यानी वेलोसिटी हमें कम करनी होती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? नेगेटिव, ठीक है। उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू बाय में t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम, ठीक है। अब इसकी ऐसे यूनिट देखते हैं, ये इसकी ऐसे यूनिट देखते हैं। देखो वेलोसिटी की हमें पता है ऐसे यूनिट क्या होती है, तो वो तो मीटर पर सेकंड होती है, टाइम की होती है सेकंड। अब हम निकाल रहे हैं ऐसे यूनिट। अब ज्यादातर तो क्या करेंगे, इस एस को इस ऐसे काट देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मीटर बाय सेकंड है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड है ना, तो डिवाइड में फिर 1 सेकंड है, यानी कि m बाय एस इंटू 1 बाय एस, ये इसका मतलब। क्योंकि डिवाइड में और ये भी डिवाइड में, ऐसे काट नहीं सकते हैं इसको। तो क्या फॉर्मूला होगा? यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे ms माइनस माइनस का 2 क्यों लगाया? क्योंकि डिवाइड से ऊपर हमने मल्टीप्लाई में ले लिया, तो पावर माइनस में चली गई। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी इसकी यूनिट। एनसीईआरटी में ज्यादातर ऐसे मिलेगा आपको, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का सेम मतलब है। देखो ये अब एग्जांपल देखो, अभी तो मोशन देखा हमने, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, वैसे ही एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि वही जो मोशन में था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली ही एक्सेलरेट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। जैसे हम देखें फ्रीली फॉलिंग कोई बॉडी है, कोई ऊपर से हमने कोई ऑब्जेक्ट गिराया
तो उसमें वही चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो यूनिफॉर्म रेट पे होगा, तो वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि पहले 5 सेकंड में इतनी वेलोसिटी चेंज हुई, दूसरे 5 सेकंड में इतनी वेलोसिटी चेंज हुई, सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है हर 5 सेकंड में, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हम ट्रैफिक, एक रोड है, ट्रैफिक है, उस पर कभी तो कम करनी पड़ रही है वेलोसिटी, कभी ज्यादा। पहले 5 सेकंड में, जिससे हम चल रहे हैं, पहले 5 सेकंड में हमें वेलोसिटी रखनी थी, हमें वेलोसिटी हमारी 5 थी, ठीक है। नेक्स्ट 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या हुई, ये 5 सेकंड, फिर नेक्स्ट ये 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या हुई, हमें वेलोसिटी में चेंज क्या आया, 2 का चेंज आ गया, यानी कि 7 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट में 3 का चेंज आ गया, यानी कि 10 वेलोसिटी हो गई। मतलब कि चेंज जो है यूनिफॉर्म रेट पे नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मोशन था बिल्कुल सेम वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो, जैसे कार ट्रेवल करती है स्ट्रेट रोड पे, वो इंक्रीज करती है अपनी स्पीड को अनइक्वल अमाउंट के अंदर। कार जब रोड पे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, था फीलिंग फॉलिंग बॉडी है, कोई हमने ऑब्जेक्ट ऐसे गिराया, तो वो अपनी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पर चेंज करते हैं, ठीक है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। एग्जांपल्स देख लिए। अब इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो, एनसीईआरटी के एग्जांपल सोल्व करेंगे और देखते हैं। पहला एग्जांपल दिया गया है बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन की। एग्जांपल ये ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग देखें तो 8.4 है, आपकी बुक में हो सकता है न्यू वाली में 7.4 हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल पहला कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। देखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन में ये आ जाए कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, आ जाए स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है या रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यू पहले ही 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग की स्पीड तो 0 होगी, अभी रेस्ट पे है कोई चीज, तो उसकी स्पीड तो कुछ है ही नहीं, वेलोसिटी, ये स्पीड जो है वो कुछ है ही नहीं, तो यू क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल 0 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल। राहुल अपनी बाइसाइकिल चला रहा है टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब वो वेलोसिटी क्या अटेन कर लेता है थोड़ी देर बाद, 6 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बोला इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स क्या हो गया, टाइम हो गया। यूनिट देख के भी आपको पता चल जाएगा ये चीज क्या दी गई है, 30 सेकेंड्स, ठीक है। आगे कहता है कि देन ही अप्लाइज ब्रेक्स such that the velocity of bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड, कि वो ब्रेक अप्लाई करता है, उसको ब्रेक लगाना पड़ा, तो उसकी वेलोसिटी कहाँ आ गई, वेलोसिटी हो गई उसकी 6 से 4 हो गई, 6 से 4 हो गई, यानी कि इस केस में, ये तो केस 1 था, इसमें सब हमने लिख लिया। अब केस 2 में वो क्या कह रहा है कि उसको ब्रेक अप्लाई करने पड़े, तो उसकी वेलोसिटी 6 से 4 हो गई, मतलब कि इसमें u क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। केस लेके चलो, पहला केस क्या था, उसने स्टार्ट किया स्टेशनरी से, यानी कि u 0 हो गया, और v उसने वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली, 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड्स में। फिर दूसरा केस क्या बन जाता है कि वो ब्रेक लगाना चाहता है, ब्रेक लगा रहा है, तो u 6 हो गया और 4 तक पहुंच गई वेलोसिटी, तो v हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और v है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल यानी स्टार्टिंग की क्या वेलोसिटी थी, और फाइनल बताइए आपको फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। अब 6 और 4, अब ये कहता है नहीं नेक्स्ट 5 सेकंड, यानी टाइम क्या दे दिया इसने, 5 सेकंड। तो बुक साथ लेके रखनी पड़ेगी, पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे एक तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम क्या दिया हुआ है, 5 सेकंड्स। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। देखो कई बार ना ये आपको अगर कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि यहाँ v हमारे पास 2 हो गई है ना, पहले 6 थी, फिर उन्होंने बोल दिया 4 है, कंफ्यूजन हो गई। टाइम भी पहले इन्होंने 30 बोले, नेक्स्ट में इन्होंने 5 बोल दिए, और आपको दिमाग में नहीं भी आ रही है चीज। आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्या बोला, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस, ऐसा कुछ बोला क्वेश्चन में। हाँ, इन बोथ द केसेस, यानी कि केसेस 2 हैं, तो पहला केस आप लिखोगे केस 1 ये है, और केस 2 क्या है, ये। एक ही चीज के केस 2 हो गए, 2 सिचुएशंस हो गई, दोनों की एक्सेलरेशन निकालनी है। सिंपल है, अब तो फॉर्मूला में दिया हुआ है v माइनस यू बाई टी। v क्या है, v है 6 माइनस u 0, ये 30 हो गया। पहले यूनिट्स चेक कर लो, सब मीटर मीटर, हाँ सेकेंड और सेकेंड में, ठीक है। तो 6/30 यानी कि 1/5,
0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही करना है, v माइनस यू, v यानी कि 4 माइनस 6 बाय में क्या आएगा 5। फॉर्मूला वही, क्या था सेंटेंस वही, सोच नहीं ऐसा कुछ, 4 माइनस 6 माइनस 2 बाई 5। ये माइनस में आ गई, नेगेटिव आ गई, 0.4 आएगा ना, माइनस का 0.4। देखो यही एग्जांपल हो गया आपका नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का, जो भी मैंने आपको टॉपिक समझाया है कि नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन हमारा अब है, ये तो एग्जांपल था एनसीईआरटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, जो बीच में जो क्वेश्चन दिए होंगे ना आपको ब्लू कलर में एनसीईआरटी के, उन क्वेश्चंस में है हमारा सेकंड। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, बस अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है। स्पीड फ्रॉम, किस स्पीड से, पहली स्पीड क्या दी है हमें, पहली स्पीड u होगी, नेक्स्ट होगी v, तो वो डिक्रीज कर रही है स्पीड को फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। पहले 80 थी, 80 किलोमीटर पर आवर, और बाद में हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। देखो अब स्पीड कम हुई है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। फॉर्मूला में रख के देखोगे नेगेटिव आ जाएगा, पहले ही सोच के रखो कि स्पीड कम हो गई है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगी। अब ये कहता है कि टाइम कितना लगा, इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स लगे, टाइम क्या है 5 सेकेंड्स लगे। अब देखो पहले यूनिट चेक करेंगे, यूनिट देखो, यूनिट पहले इसमें वेलोसिटी में यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर है, लेकिन टाइम में यूनिट हमें सेकंड्स में मिल गई, तो हमें u और v को भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। यहाँ हम 5 सेकंड को किलोमीटर आवर में ले जाए, पर यही कर लेते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर को हम ले आते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। कैसे लाएंगे, देखो 80 है, किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे आर से सेकंड में, यानी 3600। कैसे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स एंड 1 आवर में कितने हो गए 3600 सेकेंड्स। यही करना था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए ये कर दिया। अब इसका नॉर्मल मैंने आपको पार्ट 2 में फॉर्मूला बताया होगा इसका, कि आपको ट्रिक आप रखो अपनी याद, कि इनको कट करने पे सीधा 5/18 आएगा, या आप लिखो ही मत ये चीज, आप सीधा करो कि 80 इंटू 5/18, ये डायरेक्ट हमारा जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना वो करने की नीति नहीं है आपको, करें ये चीज आगे। अब उसको कर लो, 60 वाले को भी ऐसे ही कर लो, ये मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। 60 वाले को 60 इंटू 5/18 कर लो, वो भी मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फेस को मीटर पर सेकंड में करना है, तो वही कट करते हैं, 2 पे 9 और 40, ये 2 9 18 एंड 2 30। अब देखो क्या आएगा आंसर, 200/9 मीटर पर सेकेंड, 150। अभी तो क्वेश्चन किया भी नहीं स्टार्ट, अभी तो सिर्फ यूनिट चेंज कर रहे हैं, यूनिट चेंज कर ली, मीटर पर सेकंड में हो गया। देखो अगर आप इस टाइम को किलो उसमें आर में लेके जाते हो ना, तो आंसर आपका किलोमीटर आर में आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस यूनिट सेम करनी है। मैंने ये कर लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाई में टी। v क्या है, ये है 150/9, या तो पॉइंट में निकालो या डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो, अगर आपको जैसे इजी लग रहा है वैसे करो। डिवाइड में t क्या है 5 सेकेंड्स। अब देखो पहले तो ऊपर वाली टर्म, इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 9 ही है दोनों में, तो -50/9। अब ये 5 है तो यानी कि 1/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 आंसर आएगा -10/9। अब ज्यादा दिमाग चला के इसको 0.9 मत करना, बहुत करते हैं, 9/10 नहीं है ये, 10/9 है, तो डिवाइड करो, 9 -1.2 आएगा। पॉइंट में लिखो या उसमें लिखो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही 1.1 या 1.2, वैसे वही बार बार वही 10 आता रहेगा रिमाइंडर में, तो 1.2 लिख देते हैं हम डायरेक्ट। वही आगे ना एक्सेलरेशन माइनस में यूनिट नहीं लगानी भूलनी, यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
किलोमीटर में करते तो उसमें वो लगती। अब देखो ये न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व, आगे चले। ये क्वेश्चन हो गया। बस देखो पहला स्टेप क्या होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, कि आप यूनिट्स चेक करो क्या क्या यूनिट्स हैं, क्या वो सेम है, नहीं है तो उन्हें सेम करो पहले। फिर फॉर्मूला क्या पूछा गया उसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में पुट कर दो, बस यही तो करना है। नेक्स्ट कहता है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम, इसी का थर्ड, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। देखो वही चीज आ गई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग स्टार्ट कर रहा है तो जीरो हो गया, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, रेस्ट से स्टार्ट किया। अब बोला इन्होंने मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इसने अटेन कर ली 40 किलोमीटर पर आवर की, पहले जीरो थी स्टार्टिंग में, फिर इसने अटेन की 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये कहता है कि इन 10 मिनट्स, यानी टाइम हमें क्या मिल गया, 10 मिनट्स का मिल गया, टाइम 10 मिनट्स का मिल गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन, ये निकालना है। पहले यूनिट्स चेक करो, ये तो 40 किलोमीटर पर आवर है और ये 10 मिनट है। अब कैसे किया जाए, ये अगर 10 मिनट है और वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको हम किलोमीटर पर आवर में कर ले, नहीं इसको सेकंड्स में कर लेते हैं, इसको भी सेकंड मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। देखो 40 किलोमीटर पर आवर को करना है, मैंने ट्रिक बताई थी, 40 इंटू में सीधा 1000/3600 करने के बजाय 5/18 से कर लो, 2 9 और 2 20 यानी 25 100/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब 10 मिनट को सेकंड में करना है तो 10 इंटू 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 10 इंटू 60 यानी 600 सेकेंड्स, 600 सेकेंड आ गए। अब देखो ए निकालना है, यानी v माइनस यू बाय में t करना है। तो v क्या है, v हमें दिया गया है 100/9 हमने कन्वर्ट किया है, माइनस में 0 है, डिवाइड में क्या होगा t यानी टाइम 600। देखो इसमें से 0 माइनस करेंगे सीधा यही आ जाएगा 100/9। अब 600 डिवाइड में है तो ऐसे आएगा 600, ये यहीं पे कर लो 600, सेम चीज है। अब कट कर लो इसको 0 से 0, तो 1/54 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर। अब इसको पॉइंट में निकालो, ज्यादा बेटर रहेगा। बस डिवाइड तो करना है आगे। देखो यही चीज तो यहाँ खत्म होती है, एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकली मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं हम। ये पार्ट हो जाएगा यही खत्म, इसमें होगी एक्सेलरेशन, बाकी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।